आज के इस युग में बहुत से लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या ईश्वर है। दोस्तों, ईश्वर है यह जानने के लिए हमें अपनी कुछ बातों को मनन करना होगा। जैसे कि ईश्वर क्या है, कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर क्यों है, ईश्वर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। लगभग पूरा विश्व मानता है कि ईश्वर है, लेकिन बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं कि यदि ईश्वर है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। इसका उत्तर बहुत साफ है। ईश्वर को देखने के लिए हमें अपने नज़रिए से देखना होगा, दूसरों के नज़रिए से नहीं। वह नज़रिया उनका था, हमारा नहीं। शायद उनके नज़रिए से हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, इतने सारे लोग ईश्वर को मानते क्यों। इसका जवाब बहुत ही सरल व साधारण है, क्योंकि ईश्वर से हमें वह प्राप्त हो जाता है जो किसी से मांगने पर भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन कैसे, यही समझने वाली बात है। इसको हमें इस तरह से समझना होगा। एक बार एक ईश्वर को मानने वाले इंसान को मात्र 10,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, जिससे वह अपनी छोटी बच्ची का इलाज करवाता। लेकिन वह गरीब बाप किसी तरह कुछ करके भी 10,000 रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। वह थक हार कर बैठा ही था कि फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये लेकर उसकी इलाज के लिए उसे दे जाता है और कहता है, भाई शायद ये रुपए आपके होंगे, यहीं पास में ही पड़े थे, देकर तुरंत चला गया। वह परिचित भी नहीं था। पैसे किस तरह से मिले? घटना कुछ इस प्रकार थी। जिस रास्ते में वह गरीब रहता था, उसी रास्ते से कुछ समय पहले एक व्यक्ति की जेब से 10,000 रुपये गिर गए होते हैं और उसको पता भी नहीं चला कि उसकी जेब से पैसे गिरे हैं। तभी उस रास्ते से एक व्यक्ति अपने काम से जा रहा होता है कि तभी उसे वो 10,000 रुपये पड़े मिलते हैं, जिनको उठाकर वह व्यक्ति उस बच्ची के पिता को यह कहकर दे जाता है कि शायद ये पैसे आपके होंगे, क्योंकि आपके घर के पास ही पड़े मिले। वह व्यक्ति कुछ कह पाता कि वह इंसान जल्दी में था, जो कुछ सुने बगैर ही चला गया। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ईश्वर हर वह माध्यम है जिससे हमें त्वरित मदद मिलती है। इस कहानी में ईश्वर कौन है? वह इंसान जिसकी जेब से वो पैसे मिले, जेब से पैसे गिरे, या वह इंसान जिसने वह पैसे उठाकर गरीब को दिए। ईश्वर ने बगैर अपने को बताए, बगैर दिखाए उस गरीब की मदद की। हम इंसान को यह समझना होगा कि ईश्वर के भी कुछ बंदे होते हैं जिनको वह अपने काम करवाने के लिए अपना माध्यम बनाता है। वो और जो माध्यम है वह ईश्वर का ही अंश होते हैं। धन्यवाद।